अगर मैं ध्यान से यहाँ पर बात करूं, कल हमने क्लास में क्या किया था, लास्ट में मैंने तुम्हें डेंसिटी दे दी थी। क्या दे दिया था? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी गिवन थी। पूछा मेरे से क्या था? मेरे से पूछा था मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन मतलब मोलर रेशियो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे मोलर कंपोजिशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एम एवरेज चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो हाँ या ना। उसके लिए मुझे एम एवरेज चाहिए, सबको पता है। अब एम एवरेज या तो मैं वेपर डेंसिटी से निकाल सकता हूं, या फिर मैं प्रधानमंत्री डरता है उससे निकाल सकता हूं, पीएम इक्वल टू डीआरटी से। वेपर डेंसिटी गिवन नहीं है, यहां गिवन है डेंसिटी। और डेंसिटी के साथ क्या रिश्ता कहलाता है बता दो? डेंसिटी और हमारा, अगर हम बात करूं मोलर मास का रिश्ता क्या होता है, वो रिश्ता होता है मेरा पीवी या पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डेंसिटी मिक्सचर की गिवन है तो मोलर मास में मिक्सचर का आएगा। यहां से इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर देनी है, फिर उस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, एम एवरेज इज इक्वल टू m1n1 प्लस m2n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, और तुम्हारा आंसर आ जाए। समझ गए? ठीक है, जो कल हमने किया था उसका। ठीक है, लास्ट में बच्चा एक पूछ रहा था, वो बता रहा हूं। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है अपना, आज का टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या टॉपिक है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक, तो अपना आज का टॉपिक जो है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना। इजी भी है, अगर ज्यादा मुश्किल नहीं है। परसेंटेज कंपोजिशन तुमसे मैं नॉर्मल भाषा में पूछूंगा, नॉर्मल उसमें पूछूंगा। ठीक है, ध्यान से बताओ। हाँ बेटा मिल जाएगी, जिसकी डीपीपी बनती है मैं भेज दूंगा। ध्यान से सोचो, इधर देखो, इधर देखो सब। अब मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर है। किसका पेपर है? केमिस्ट्री का। ठीक है, मान लो केमिस्ट्री का पेपर है, तुम्हारा 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। और मान लो तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 33। 33 बोले तो 33 बोले तो 33। ठीक है, मतलब मेरे 100 मार्क्स का पेपर 33 नंबर आए और तुम खुश हो गए, पास हो गया मैं। मुझे बताओ तुम्हारी परसेंटेज कितनी होगी? तुम मुझे बताओ कितनी परसेंटेज होगी तुम्हारी? 33%। बोलो 33%। कैसे निकाला तुमने 33%? तुमने 33% कैसे निकाला बोलो? हमने क्या किया, हमने बोला जितने मेरे मार्क्स आए उसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स से, मतलब जो मेरे मैक्सिमम आ सकते थे, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। बोलो हाँ या ना। यही किया, और क्या किया? यही किया। अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारा पेपर है 70 नंबर का, ठीक है, और तुम्हारे नंबर आए 35, मुझे बताओ कितने परसेंटेज ऑफ नंबर आया तुम्हारे? कितने परसेंटेज ऑफ नंबर आए? कैसे किया तुमने? मेरे कितने नंबर आए डिवाइड बाय कितने का था, इंटू 100। कितना बन गया? बना 50%। बोलो हाँ या ना। मतलब यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, मेरे कितने नंबर आए डिवाइड बाय कितने आ सकते थे मैक्सिमम, जो मैं सोच रहा था कि 100 में 100 ला के दिखाऊंगा, आते तो नहीं है, वो तो काल्पनिक होता है। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। अब इसको इस बात से रिलेट करना, अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है, मान लो मैंने तुम्हें एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल एग्जांपल है H2। अगर मैं तुमसे पूछूं इसके अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन है, क्या करोगे? बोलो बेटा कितने परसेंट ऑक्सीजन है, मतलब मास की बात ही कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है टोटल मास कितना है। कितना मास है इसका टोटल? 18 ग्राम। बोलो आया ना। ठीक है, और मुझे पता है उस 18 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है। बोलो भाई इसमें ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है? 16 ग्राम। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो मैं यहां क्या करूंगा, 16 ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम इंटू 100। तो यहां पर जब मैं सोल्व करूंगा मेरा एक आंसर आएगा। ठीक है, जो भी आएगा वो मेरी क्या हो जाएगी, परसेंटेज। मतलब ये हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हें आता है। मतलब बस इसको अपनी डे टू डे लाइफ से कंपेयर करो। अब इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, अगर मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला बोलूं तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, या दैट एलिमेंट लिख लो या स्पीशीज बोल लो। ठीक है, दैट एलिमेंट या स्पीशीज लिख लो। ठीक है, जिसकी भी बात हो रही होगी, स्पीशीज
इन दैट कंपाउंड डिवाइड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला। समझ गए? मोलिकुलर मास, सॉरी मोलिकुलर मास मतलब टोटल मास ही तो होता है एक मोलिकुलर का, टोटल मास वो मोलिकुलर मास होता है, सबको पता है ना? बोलो बोलो, क्लियर है? बोलो, या मोलर मास बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें वैसे मोलर मास बोल लो बेटर रहेगा, क्योंकि हम ये ग्राम में पुट करेंगे, ये भी ग्राम में आएगा, ठीक है। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज निकाल के, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अब इसको कंपेयर, इसको मतलब अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में कैसे करना, ठीक है। कंसेप्ट यही है। अब क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इंटू 100 होगा भाई, इंटू 100 तो भूल गए भाई, इंटू 100 जगह नहीं थी तो मैं खा गया, मुझे भूख लग गई थी, ठीक है। इंटू 100 तो होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? अब इन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे, वो क्वेश्चंस मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये तो मैंने फर्जी ऐसे लिख दिया था मार्क्स वाला, ठीक है। तुम्हें तुम 100 में से 100 लाने, तुम्हें तो भाई मेडिकल वालों को 720 में 720 लाने, और नॉन मेडिकल वालों को 360 में 360 लाने मेंस में, ठीक है। समझ रहे हो? तो तुम्हें 100% रिजल्ट देना है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, मान लो क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन of each element in C6H12O6। इसका आंसर दे दो मुझे, इसको सोल्व कर दो, ठीक है। पहला पार्ट कर देता हूं, मैं कार्बन के लिए कर देता हूं। मुझे बताओ, इसके अंदर टोटल मास पता है तुम्हें कितना होता है? जल्दी बोलो। टोटल इसका मास होता है 180 ग्राम, बोलो, सबको याद है? इसका मोलर मास होता है या मोलिकुलर मास होता है 180 ग्राम, ठीक है। उसके अंदर मुझे बताओ कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, जल्दी बोलो। कितना कार्बन है? 6 एटम है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में, और एक का मास होता है 12, तो 12 इंटू 6 लिख दो, बोलो हाँ या ना? 12 इंटू 6 लिख दो, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना हो जाएगा? 180 इंटू 100, बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये मेरा 6 वन जा, ये चला गया 6 3 18, और ये ठीक है, 0 से 0 चली गई, 3 वन जा 3 4 जा, तो क्या बन जाएगा? 40%। बोलो समझ गए? क्लियर है? बताओ, ठीक है। आगे वाले आप दो कर दो, मुझे हाइड्रोजन का बता दो और मुझे ऑक्सीजन का ही बता दो फटाफट। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ठीक है, मेरे पास 12 एटम है एक में, एक का मास कितना होता है? 1, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टोटल 180 इंटू क्या हो जाएगा? 100, तो 0 से 0 गई, ठीक है। ये चला गया 5 पे, ये चला गया 9 पे, ठीक है। तो 12 5 जा, ठीक है, इसको भी आगे आगे और काट दो, ये 3 पे गया, ये 4 पे, ठीक है। 20/3, तो कितना बन जाएगा? 6.66% या 67%, ठीक है। अब ऑक्सीजन निकालना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। क्या बन जाएगा बोलो? 53.4, ठीक है, अराउंड 53.4%। या फिर कंसेप्ट लगा लो। कंसेप्ट क्या बोल रहा है मुझे? कंसेप्ट ये बोल रहा है एक मॉलिक्यूल में 6 एटम्स हैं, तो क्या बन जाएगा? 6 इंटू एक का मास कितना होता है? 16, डिवाइड बाय 180 इंटू 100, बोलो समझ गए? इससे भी कितना आ जाएगा? 53.4%। बोलो क्लियर है सबको फंडा? सबको फंडा क्लियर है? बिल्कुल चमक रहा है ना? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस देख लिया उसके अंदर कितने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अब तुम फटाफट कर दो, ठीक है। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं दूसरा, कैलकुलेट मास कॉम्पोजिशन, या परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख लो, ठीक है, परसेंटेज वाली, ऑफ ईच एलिमेंट इन यूरिया। यूरिया का मास क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसको कर दो फटाफट, इसको फटाफट कर दो भाई, फटाफट कर दो इसको, मैं बाकी रब कर देता हूँ इतने, फटाफट इसको सोल्व कर दो। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसको सोल्व कर दो फटाफट।
सेम है बिल्कुल तरीका तो। बेटा फॉर्मूला है मेरा CH2 CONH2। बेटा फॉर्मूला है NH2 CONH2। कर दो भाई इसको फटाफट। बहुत बढ़िया। ठाकुरदास बेटा मिल जाएगा, अभी तक आया नहीं है तो आज हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, पहले इसका मोलिकुलर मास बताओ, इसका मुझे मोलिकुलर मास बता दो, या मोलर मास कितना आएगा 60, निकाल लिया सबने 60 ग्राम। ठीक है, अब मैं परसेंटेज ऑफ, ठीक है पहले निकाल लेता हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है इसके अंदर, दो है मेरे पास। ठीक है, तो 2 इंटू 14 डिवाइड बाय 16 इंटू 100। ठीक है, कार्बन कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 बाय 60 इंटू 100। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कितने हैं, 2 और 2 4। ठीक है, 4 इंटू 1 बाय 60 इंटू 100। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ही है बस। ठीक है, तो 16 इंटू 1 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। चमक गया सबको, सिंपल लग रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं, सोल्व कर लेना वो तो, उसकी कोई टेंशन नहीं। समझ आ गया ना कैसे करना है, जितना बता दो। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, सबको क्लियर है। चलो, और एक और बात सुन लो भाई, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा तुम्हें, जब मेरा मन करेगा, मुझे लगेगा कि बच्चे एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर उसका ना डलवाऊं, तो भाई लाइव क्लास लेनी लेनी है। जिसकी मजबूरी होगी वो अलग बात है, लेकिन बीच बीच में अब लेक्चर को रिकॉर्डेड नहीं डलवाया जाएगा। ठीक है, कई बच्चों को लगता है भाई रिकॉर्डेड देख लेंगे। हाँ बेटा, जिसका जेन्युइन रीजन होगा उसको मिलेगा, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, अब ये वाला तो सोल्व कर लोगे ना, अपने आप कर लेना, वैल्यूज ही आनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये मेरा मकसद तुम्हारा है, इसको सोल्व करना, मेरा मकसद था सिखाना। ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात सुनो, टेस्ट में कितना आएगा वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा या परसों। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जितना हम कल करेंगे उतना आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें कल या परसों बताऊंगा, जितना हो रहा है अभी तो आता रहेगा वो। ठीक है, जिस दिन मैं बोल दूंगा कि आज तक का आएगा, मतलब उस दिन का स्टॉपेज हो जाएगा। ठीक है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी पढ़ते जाओ जितना भी हुआ। अभी क्वेश्चन लिखो अगला। एन ऑक्साइड ऑफ आयरन contains 40% oxygen. Calculate number of oxygen atoms in it. गिवन क्या है, गिवन है मुझे मोलर मास जो कि है 160। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब कई बच्चे बेटा यहाँ दिमाग ना लगाने लग जाना कि सर हम इसको O2 ले या O ले, यहाँ पर एलिमेंट की बात होती है, तो इसको O2 ना सोचने लग जाना, वो मोल्स में सोचा करो, ये O ही है, सिंपल O है, 40% ऑक्सीजन मतलब O। तो यहाँ O2 वगैरह में कंफ्यूज मत होना, कर डालो इसको। बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजे आ गए, आंसर बहुत सही आंसर भाई, मजे आ गए। किस किस का आ गया, ये आदित्य का आ गया, पहले 3 4 का हो रहा था। ठीक है, आदित्य का चौथे 5वें नंबर पे आया। क्रिश, गुरुकुल से एक और है, शिवांशी, और बहुत बढ़िया, शिवांशी गलत हो गया, प्रिंस सही है, बहुत बढ़िया। करो भाई करो, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो भाई तुम, बहुत बढ़िया। बेटा परसेंटेज के बता रहे हो, मैंने नंबर पूछा है, परसेंटेज के आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ज्यादा ही सिंपल है। देखो, मैंने बोला आयरन की ऑक्साइड है, अगर आयरन की ऑक्साइड है
तो आयरन और ऑक्सीजन होंगे उसके अंदर, बोलो हाँ या ना। मान लेता हूं आयरन है एक्स, मुझे तो नहीं पता, और ऑक्सीजन है भाई, कोई दिक्कत, ऑक्साइड को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ यहाँ एक्स लगा दिया, हम लगा दिया, क्योंकि पता नहीं मुझे एक है या दो है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बताओ, मुझे उसने बोला ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है, 40। ठीक है, 40 गिवन है, और मैं 40 को किसके इक्वल कर सकता हूं, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा इसके अंदर, मुझे बताओ, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो वाई ऑक्सीजन का कितना होगा, वाई का 16 वाई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मुझे पता है ये आयरन के अंदर, जैसे नॉर्मली जैसे मैंने अगर H2 होता था, मुझे इसका परसेंटेज निकालना होता था, तो मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करता था। अब मुझे पता है कुछ y है, y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक का मास 16 होता है ये पता है, तो 16y डिवाइड बाय मोलर मास, वो मुझे गिवन है डायरेक्टली 160, इनटू क्या हो जाएगा 100। यहां से y को सोल्व करो, ठीक है, क्या बन जाएगा 40 इंटू 160 डिवाइड बाय, ठीक है, ये इधर चला गया, और अगर मैं बात करूंगा 100, ये इधर और नीचे इक्वल टू 16y। ठीक है, यहां से चला गया ये 10 पर, इससे यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, y 4 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है, बोलो समझ गए, बोलो सबको चमक गया, सबको क्लियर है। अगर मैं आयरन के पूछ लो, आयरन में कितने होंगे बोलो, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्सीजन 40% है तो आयरन 60% होगा, बोलो हाँ या ना। अगर आयरन 60% है तो 60 इज इक्वल टू, एक आयरन का मास कितना होता है बोलो, एक आयरन का मास कितना होता है भाई 56। मान लो उसके अंदर है कितने एक्स, टोटल कितना है, टोटल है 100। ठीक है, वो 160 सॉरी, और यहाँ क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या बन जाएगा 60 इंटू 16, ठीक है, डिवाइड बाय दिस इंटू 56, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रहा है, नहीं बेटा यहाँ पर एन उन्हें ना सोचो, एक मोलिक्यूल में पूछा मैंने, ठीक है, एक मोलिक्यूल में मैंने पूछा है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई 3, मतलब मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया, Fe3O4, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। बेटा ग्राम क्यों लगा रहे हो, ग्राम नहीं, एटम्स। बेटा वो उसकी टेंशन ना लो, बनता कैसे, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन आगे कराऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तो बहुत पीछे हो गए उस चीज से। अब ये जिसने क्वेश्चन कर दिया, मेरी तरफ से पक्का उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तैयार रहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं बच्चे कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ठीक है, बोलो। बेटा यहाँ पर पानी भी हो सकता है साथ में, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो, मैंने ये आयरन वैसे निकलवा दिया, हटा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक बात सुनो, सुनो सुनो भाई, आयरन ऑक्साइड है ना, उसके साथ में पानी भी अटैच हो सकता है, ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो तुम इसको काटना चाहते हो काट दो, तो मैंने वैसे ही करवा दिया था, क्योंकि अगर मोलर मास मैच नहीं हो रहा ना, तो इसको हटा दो, पेपर में तो वही आएगा जो वेरीफाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 160 पूरा मेरा मोलर मास भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो, अगर मोलर मास पूरा नहीं हो रहा है इसके मतलब, ठीक है, गड़बड़ भी होगी, तो हमें बस जो ऑक्सीजन पूछा उसके बारे में बात करो। क्लियर है, बोलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में सुना है बच्चा तुमने, इंसुलिन के बारे में किस किसने इंसुलिन के बारे में सुना होगा, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता क्या होता है इंसुलिन का, नहीं पता, ठीक, क्वेश्चन लिखो, इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर बाय मास, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन।
हाँ बेटा नेट से देख के कर रहे हो। बहुत बढ़िया आदिराज, बहुत बढ़िया। बेटा ये आंसर दो इसका। बहुत बढ़िया आदिराज, गुरुकुल से हो भाई। बहुत बढ़िया, अभिनव ने भी आंसर दे दिया। मतलब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, रिपीटेड आता है, ठीक है, तो अगर बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पेपर में। बोलो। सॉरी, इंसुलिन का फॉर्मूला मेरे को नहीं पता भाई, ना मुझे चाहिए। मुझे बताओ भाई। मैंने यही तो पूछा भाई, मोलर मास ही तो पूछा तुमसे। तो भाई मैं अगर मैं फॉर्मूला दे दूंगा तो तुम तो निकाल ही लोगे। 3.2 है बेटा, 3.2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसने बोला है इंसुलिन के अंदर इतने परसेंट सल्फर है, मुझे बताओ इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट हमें पता चल गया होता ही होता है। अगर वो बोल रहे हैं इतने परसेंट सल्फर है, मतलब सल्फर तो होगा ही। बोलो हाँ या ना। सल्फर तो होगा ही। होगा या नहीं होगा बोलो। मतलब इंसुलिन में सल्फर तो होना ही होना है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ के गलत है, कुछ के सही भी है। लगभग सारे सही दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सुनो ध्यान से। मिनिमम अगर मैं अगर बोलूं इंसुलिन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मान लो मुझे नाम ही पहली बार सुना है, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट पढ़ के ये पढ़ सकता हूँ कि उसके अंदर सल्फर जरूर होगा। इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज मास है जो, वो सल्फर का गिवन है, तो मैं 3.2 सल्फर का लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है उसने मुझे बोला मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हो गया, कम से कम। मुझे बताओ कम से कम उसके अंदर अगर मुझे बात करनी है मिनिमम, तो कम से कम एक सल्फर होगा नहीं होगा, बोलो हाँ ना। कम से कम एक सल्फर तो होगा। उससे आधा तो हो नहीं सकता, एक तो होगा ही होगा। मिनिमम का मतलब यही होगा ना कि कम से कम। एक से कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई बता ही दिया उससे सल्फर है, तो मतलब एक तो होगा ही होगा। तो मुझे बताओ एक सल्फर का मास कितना होता है। एक सल्फर का मास कितना होता है भाई, 32। और मिनिमम मैंने मान लिया एक ही है, तो मैंने एक को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है मिनिमम मास। अगर सल्फर मैंने मिनिमम कर दिया तो मास भी मिनिमम आएगा, बोलो। तो मास भी तो मिनिमम ही आएगा ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ एम इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहां से मेरा मास कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। बोलो समझ गए। बोलो सब क्लियर है। बोलो क्लियर है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार आ चुका है, समझ रहे हो। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो उसने मेरे से बोला मिनिमम, तुम मुझे बताओ अगर मैं बोल रहा हूं कि इस रूम में इतने परसेंट सल्फर है और मिनिमम बताना है। मिनिमम मतलब मैं मान के चलूंगा एक बंदा होगा जरूर, एक बंदा तो होगा ही होगा। तो मैंने एक मान लिया, और एक का मास होता है 32। ठीक है भाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। और डिवाइड बाय होता है मोलर मास या मोलिकुलर मास बोल लो। ठीक है, और मोलर मास उसने मिनिमम ही पूछा है, तो मिनिमम मतलब कम से कम एक का मास निकालना, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ से मिनिमम आ गया। समझ रहे हो। बोलो। मैक्सिमम नहीं निकाल सकते बेटा, मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो भाई। बेटा फिर नहीं होगा निष्ठा। ये क्वेश्चन इसी वजह से डिजाइंड है, बंदा बंदे को लगे मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता, वो देखते ही घबरा जाए और घबराएगा, वो क्वेश्चन छोड़ाएगा, लेकिन हमें फॉर्मूला चाहिए ही नहीं था। समझ रहे हो। बेटा मिनिमम का मतलब ये है, हमें एक मान के चलना है। हो सकते हैं कि बात ही नहीं है, अगर हो सकता है तो भाई वो बताएगा ही कितने हैं। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये सुनो पेंसिलिन। कर दो भाई इसको, इसका आंसर दे दो। कर दिया। बोलो क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, पढ़ लिया, जल्दी बोलो। क्या करना है बस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व करके क्या आ रहा है, सोल्व करके क्या आ रहा है, 355.5। समझ गए।
ठीक है। पेपर में क्या क्या आते हैं, पेपर में वो यहाँ पर एक और दे सकता है, हीमोग्लोबिन दे सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन होता है, मेरा आयरन, ठीक है। वो बोल देगा आयरन इतना परसेंट है, ठीक है। और कौन सा दे सकता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। वो बोल देगा इतने परसेंट मैग्नीशियम है, ठीक है। तो अटेम्प्ट ऐसे ही करना है, समझ रहे हो। तो ज्यादातर यही 3-4 आते हैं, मैंने चारों बता दिए बेटा। वो ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा, जो सबसे पास होगा वही ले लेना, जो सबसे पास ऑप्शन होगा वही ले लेना है, ठीक है। क्लियर है, बताओ आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, टेस्ट में ये तो आना ही आना है, जो भी मैं कराने वाला हूं। सुन लो भाई, टेस्ट में जो आज होगा ये वाला टॉपिक आज होगा और कल जाके खत्म होगा, तो मतलब कल तक का आएगा, ठीक है। हेडिंग डालो, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, मैं तुमसे 2-4 चीजें पूछूंगा, मुझे बता देना, ठीक है। मैं तुमसे 2-3 चीजें पूछूंगा, उसके बारे में मुझे आइडिया बताना होता क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मान लो मेरा एसिडिक या और ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H12O6, बोलो, सब पता है सबको, ठीक है। मान लो मैंने एक बोतल ली, मान लो मैंने या जार ले लिया, एक बोतल ले ली, ठीक है। मान लो मेरा जार है, उसमें मैंने ये डाल दिया, क्या लगा दिया, ये डाल दिया, और उस पर स्टिकर लगा दिया, तो तुम्हें दिख जाएगा ग्लूकोज है, समझ रहे हो। अब मैंने क्या ले लिया, ठीक है, अब मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है बताओ, CH3COOH, होता नहीं होता, बोलो, यही होता है। मुझे बताओ, अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, C2H4O2, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मैंने एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर इसका ये लगा दिया, स्टिकर लगा दिया, इसमें ये है। तीसरा मैंने क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ठीक है। मैंने एक बीकर लिया, उस पे HCHO का स्टिकर लगा दिया, ठीक है, मेरे स्टिकर लगे हुए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ ये क्या क्या है, तो तुम देखते ही पहचान जाओगे कि सर ये ग्लूकोज है, सर ये तो एसिटिक एसिड है, और सर ये तो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। अब तुमने बता दिया, मैंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, तुमने आंखें बंद कर ली। मैंने क्या किया, तुमने आंखें बंद कर ली, मैंने इन सब के ना, इनकी जगह ना इनकी सिंपलेस्ट रेशियो लिख दी। क्या कर दिया मैंने, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा सबको, ठीक है। अगर मैंने सबका सिंपलेस्ट रेशियो लिख दिया, तो सबका सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा ये, सबका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन जाएगा, अभी ये, अभी तक अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था, मैंने देखते ही पहचान लिया था क्या है। तो मुझे ग्लूकोज पीना था, एनर्जी लेनी थी, ठीक है। अगर मैंने ग्लूकोज पीना था, एनर्जी लेनी थी, तो मैंने क्या किया, ग्लूकोज पी लिया, ठीक है। और पता चला कि भाई मैंने सबको ना सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपलेस्ट रेशियो पता है ना। अगर ये 6 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा, यहाँ पर तो कॉमन क्या लेना, ऐसे लिख दिया, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा, FORMALDHYD, फॉर्मेल्डिहाइड। आगे पढ़ोगे उसकी टेंशन ना लो क्या है ये, बस तुम फॉर्मूले पर ध्यान दो। ये कुछ कुछ होता है, ग्लूकोज तो पता है ना, पीते हो तुम। अब मैंने सब पे लिख दिया, तुम सोच रहे हो भाई प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, मुझे तो कुछ पीना है, मुझे तो भाई ग्लूकोज पीना है। तुम गए, तुम्हें दिखा ये, तुमने गलती से ये पी लिया, तुम्हें लगा कि भाई शायद यही होगा, तुमने गटक लिया, गटक लिया तो भाई तुम्हें पता भाई एसिटिक एसिड है, नाम ही एसिड है, ठीक है। पेट में हलचल करेगा, बहुत हलचल कर देगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, तुमने एसिड पी लिया। दिक्कत क्या आई, दिक्कत क्या आई, जब तक मैं उनके पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा था कि उनका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, तो मैं समझ पा रहा था। लेकिन जब मैंने उनको सिंपलेस्ट रेशियो में कर दिया, तो मैं पता ही नहीं कर पाया। ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ये जो मेरे फॉर्मूलाज है, वो है मेरे मोलिकुलर फॉर्मूला, वो क्या है मेरे मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन लेकिन जो ये है और ये है, ठीक है, ये तीनों मेरी चीजें क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, बोलो समझ गए, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला
एक फॉर्मूला है जो मुझे ये नहीं बताएगा, वो मुझे ये नहीं बताएगा कि उसके अंदर कितने एटम्स है किसी भी चीज के, लेकिन जो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला है वो मुझे एग्जैक्ट बताता है इसके अंदर इस चीज के कितने एटम्स है। जैसे देखो, इसने मुझे बताया इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, लेकिन इस फॉर्मूले ने मुझे ये बात बताई ही नहीं। इसने बस मुझे ये बताया कि उनका रेशियो क्या है। बोलो समझ गए सब? बोलो सबको क्रिस्टल क्लियर है ये बात कि दोनों में फर्क क्या है? ये मुझे एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल में हर एक एटम का कितना नंबर है, लेकिन ये सिर्फ बता रहा है उनका रेशियो क्या है। समझ गए? लिख लो इस बात को लिख लीजिए, लिख लो, हेडिंग डालो, ठीक है। हाँ रेशियो सेम आ गया, उससे टेंशन ना लो, वो अलग बात है। मतलब क्या वो समझो भी। मुझे एक फॉर्मूला हेडिंग डालो, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, हेडिंग डालो मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, हेडिंग अलग से दोबारा डाल देना मोलिकुलर फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन लिख लो। मोलिकुलर फॉर्मूला, द फॉर्मूला which tells the formula which tells actual number of atoms of each type present in a molecule, या स्लैश डाल के लिख दो कंपाउंड, ठीक है, स्लैश डाल के कंपाउंड लिख दो, ठीक है, मॉलिक्यूल स्लैश कंपाउंड। उसके बाद हेडिंग डालो एम्पेरिकल फॉर्मूला, द फॉर्मूला बेटा लिखना तो नहीं है ना, ये तो नहीं लिख रहे ना तुम, क्या लिख रहे हो? बस ऐसे समझाया था, ये तो मर्जी है तुम्हारी, लिखना चाहते हो तो रुक जाता हूं, नहीं लिख रहे, जिससे चलो लिखना था वो लिख बैठे, ठीक है। चलो एम्पेरिकल फॉर्मूला में लिख दो द फॉर्मूला which tells the simplest ratio of atoms of each type present in a molecule और स्लैश डाल के लिख लो कंपाउंड। दोबारा बोल देता हूं, द फॉर्मूला which tells us the simplest ratio of atoms present in a molecule और कंपाउंड। अब एग्जांपल लिख लो, ठीक है, उसके बाद लिखो एग्जांपल, क्या लिखना उसके बाद? एग्जांपल। बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला था द फॉर्मूला which tells the actual number of atoms of each type present in a molecule और कंपाउंड, ठीक है बेटा, मोलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है, स्लाइड डाले कंपाउंड, बेटा उसमें इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा उसका C6H12O6, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2। समझ रहे हो ना? 6 मैंने कॉमन ले लिया, जो कॉमन निकलता है उसको निकाल दो, सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन निकलेगा उसको निकाल दो, ठीक है। अब बात आती है एग्जांपल, देखो, हाँ बेटा गुरुकुल, हाँ वैभव, उसके बाद वही होगा, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा कुछ नहीं, कॉमन निकालना होता है, जो सबसे कॉमन होता है, ठीक है, उसको बाहर निकाल दो। यार कोई कॉमन नहीं यार तो रहने दो, ठीक है। आप मुझे बताओ C6H12O6 में 6 कॉमन आ रहा है तो मैं 6 बाहर निकाल दिया। मान लो कुछ कॉमन ना आ रहा होता तो उसका एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाता। जैसे देखो C12H22O11,
ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है? शुगर का होता है, ठीक है, सुक्रोज का होता है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी वही रहेगा और मोलिकुलर भी वही रहेगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम रहेंगे शुगर के लिए। अब क्लियर है? अब क्लियर है बोलो? ठीक है, अब देखो, अब बात आ रही है, मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, C6H12O6 को CH2O, यहां पर क्या लिखूं बताओ? यहां पर क्या लिखूं कि ये सेम हो जाए? यहां क्या लिखूं बात? 6, बोलो आया ना? इसका मतलब मैं क्या ये लिख सकता हूं, जो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला के पैर में n होता है, समझ रहे हो? ठीक है, जहां पर ये n, वेयर n, बेटा ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो इसको मोल्स संभाल लेना। जहां पर n एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, जिसको निकालते कैसे है, ठीक है, उसको निकालेंगे कैसे? बताओ तुमने कैसे निकाला? अगर मैं इसको हम निकालेंगे, मैं क्या करूंगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास लिख लूंगा डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास लिख लूंगा। यहां पर तो तुम्हें दिख रहा था इसलिए तुमने बता दिया 6 आएगा। अगर नहीं पता हो कैसे निकालो, एग्जांपल देखो, मान लो मुझे इसके लिए n निकालना है, मान लो इसके लिए n निकालना है, तो अगर मुझे n निकालना है तो मुझे बताओ ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? ये मोलिकुलर फॉर्मूला का मास बताओ, मोलिकुलर फॉर्मूला मास क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला मास क्या होगा? 180। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास बताओ, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास बताओ, 30। तो आंसर क्या आ गया? 6। ये भी हमने यही लिखा था, समझ रहे हो? हमें अगर न्यूमेरिकली निकालना है तो हमें n को ऐसे निकालना होगा। दोबारा बता देता हूं, देखो, मुझे पता है C6H12O6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2O और बाहर 6 को कॉमन ले लिया, यहां ना लिख देना 6, वो अलग बात हो जाएगी। 6 को मैंने यहाँ पैर में लिखना है क्योंकि पैर से निकला था, समझ रहे हो? अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे पता है ये तो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये वाला, और ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो यहाँ पर एक नंबर आया है जिसको हमने n से बोल दिया। ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये n क्या है, इस मोलिकुलर फॉर्मूले का मास निकालो जैसे निकालते हैं, ठीक है, मोलर मास निकालते हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। देखो मोलिकुलर फॉर्मूले का मास 180, इसका मास निकालो कितना होगा, 12 प्लस 2 प्लस 16, ठीक है, 30, तो यहां से 6 आ गया। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये एन भाई बहुत इसकी अहमियत है इस एन की, बोलो। क्वेश्चन लिखो एक, फिर इसी बात पर एक क्वेश्चन लिखो। इसी बात पर एक क्वेश्चन लिखो। बेटा कुछ भी नहीं है, हमने बस ये बताया है, ये इसके और इसमें बीच में रिलेशन क्या होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला टू द पावर n होता है, पावर की पैर में, जहां पर n कैसे निकालते हैं हम, मोलिकुलर फॉर्मूले का मास ले लो डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास ले लो, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई ये। नोट कर लिया? फिर क्वेश्चन लिखो एक। नोट कर लिया, बोलो। क्वेश्चन लिखो। 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन occupies 22.4 ml volume at SGP. If the empirical formula, if the empirical formula of compound is CH, calculate molecular formula.
कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन को एक बार सोचो कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। बहुत बढ़िया निष्ठा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने थोड़ा दिमाग लगा के सही बताया, निष्ठा ने बताया सही है बिल्कुल। बेटा डेंसिटी नहीं दी, देखो डेंसिटी दी नहीं मैंने। अब समझो कैसे करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें उल्टा चलवाता हूँ इसमें, ठीक है, उल्टा चलेंगे हम। बहुत बढ़िया, पूर्ण ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं तुम्हें इसमें उल्टा चलवाता हूँ कैसे हम इस क्वेश्चन को करना है। मुझे बताओ, मेरी बात सुनो, मेरे से उसने पूछा मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, मुझे बताओ उसने मुझे दिया क्या क्या। एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया, बोलो हाँ या ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या, CH, ठीक है। अगर एम्पेयर, बहुत बढ़िया, आधे से ज्यादा बच्चों ने कर लिया, समझो पहले, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ वो इधर देखो, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, वरना समझ नहीं आएगा। मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है CH, मुझे बता दो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा, बोलो। 13 होगा, सबको दिख रहा है, 12 + 1 13, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 13 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा है, सिंपल, बस मैं 13 लिख दिया। अब देखो, मुझे पता है उसने मेरे से मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, समझ रहे, मोलिकुलर फॉर्मूला, और मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है। तो कोई ऐसा रिश्ता पता है जिसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला भी आता हो और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आता हो, याद करो। क्या कुछ ऐसा पता है कि जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला भी आता हो और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आता हो। जस्ट अभी हमने फॉर्मूला किया था, याद है वो फॉर्मूला क्या था। वो फॉर्मूला था एम्पेरिक, ये मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला के पैर में n। सबको याद है, ठीक है, सबको याद है। अब बात आती है, मुझे ये तो पता है ये क्या है यहाँ पर CH, लेकिन मुझे n की वैल्यू नहीं पता। ये n बेटा नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। अब ये n अगर मुझे निकालना है, उल्टा चल रहा हूं मैं सीधा, समझो। अगर मुझे n निकालना है तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, बोलो हाँ या ना। ये वाला n जो होता है वो मैं ऐसे निकालता था, समझ रहे हो। मुझे बता मोलिकुलर फॉर्मूला का मास तो पता ही नहीं, जब फॉर्मूला ही नहीं पता मास कहां से पता होगा। लेकिन मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला के मास को ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आया मेरा 13। अब इसका मतलब क्या हो गया, मुझे मोलिकुलर फॉर्मूले का मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूले का मास। मोलिकुलर फॉर्मूले का मास मतलब मोलर मास ही हुआ या नहीं हुआ, बोलो। मोलिकुलर फॉर्मूले का मास मतलब मोलर मास, एक मोलिक्यूल का मास निकालना है। मुझे बताओ, अब अगर मुझे वो निकालना है, याद करो, मेरे को मोलिकुलर मास निकालना है, तो मुझे मोल के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, बोलो। और मोल के पास जाना है अगर, तो मुझे देखना पड़ेगा मोल में कैसे निकालूं, मुझे वॉल्यूम गिवन है नहीं गिवन, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर, अब मुझे बताओ मैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम लिख सकता हूँ, और मैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। बोलो। अब मुझे बताओ गिवन वॉल्यूम क्या है, गिवन वॉल्यूम है 22.4, ये रही, लेकिन ये ml में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा, याद करो। मोलर वॉल्यूम क्या होती है 22.4, बोलो हाँ या ना। तो ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगी, 10⁻⁻3, बोलो हाँ या ना। बोलो, इतनी बात क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स मेरे किसके इक्वल आ गए, 10⁻⁻3 के। और मुझे पता है, मुझे गिवन मास भी पता है, गिवन मास कितना है 0.078, और मोलर मास निकालना है मुझे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल। n की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻3। बोलो क्लियर है इतनी बात। उल्टा चला मैं, उल्टा, ठीक है। अब मेरे को मोलर मास अगर निकाल लिया, कितना आ गया मोलर मास, कितना आ गया 78 आया, नहीं आया, बोलो आया ना। अब अगर मैं मोलर मास आ गया, अब इस मोलर मास को मैं वापस जाके यहां पुट कर दूं, बोलो। अगर मैं यहां वापस जाके पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 78/16 13,
ये क्या बन जाएगा 6। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब इस n की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं। n की वैल्यू अगर पुट करूंगा क्या बन जाएगा, CH के पैर में 6, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, C6H6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इससे सारा दिमाग खुल जाएगा कैसे करना। बेटा न्यूमेरिकल्स जब सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर हमें टेंशन नहीं लेनी मोलर है या मोलिकुलर, ठीक है, मतलब क्योंकि हमें पता है बस मैग्नीट्यूड का ही फर्क आएगा, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही रहती है और मैग्नीट्यूड सेम आता है, सॉरी बस यूनिट का ही फर्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैसे भी बस वैल्यूज पुट करनी है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। बेटा यहाँ पर CH का ये काम था, अगर मुझे CH ना पता होता तो मैं ये 30 ना लिख पाता, ना ये 30 लिख पाता, ना मैं ये बता पाता कि किसकी पावर है ना आएगी। तो CH का ही तो मेन रोल था, CH ना होता तो मैं ये कैसे लिखता, CH के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था ये। चलो रब कर दो इसको। अब पेपर में पता है क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आते हैं पेपर में, ठीक है, डिटर्मिनेशन, हेडिंग डाल लो, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या करना है मुझे, एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करना है। ये सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे, तो ध्यान से समझना, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, सीबीएसई वाला भी कॉम्पिटिटिव वाला भी। पेपर में अगर सीबीएसई में आता तो ऐसे करना, कॉम्पिटिटिव में वैसे कर लेना, ठीक है। सीबीएसई वाला देखने में लंबा सा लगता है, समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो, ठीक है। ध्यान रखना, पहले ना मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट मतलब क्या हो गया, मतलब कि पहले इसको चेक करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल दोबारा नहीं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। ये ना हो कि भाई तुम्हें लगता है भाई कल दोबारा होगा, कल नहीं होगा दोबारा। ये जो टॉपिक अभी बता रहा हूँ 10 मिनट में, ध्यान से सुनना। अब देखो, अगर मुझे कभी मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ध्यान रखना एग्जामिनर क्या करता है, ठीक है, एग्जामिनर तुम्हें क्या बोलेगा, परसेंटेज दे देगा, ठीक है, परसेंटेज दे देगा। अगर वो परसेंटेज दे रहा है तो तुम्हें इनडायरेक्टली मोल्स में मोल्स निकालने, क्या करना है, मोल्स निकालने, उसके बाद मोल्स का रेशियो निकाल लेना, क्या करना है, मोल्स का रेशियो। अगर बस ब्लूप्रिंट दे रहा हूं, अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर वो कभी मास दे देता है, सिंपल गिवन मास, तो भी पहले मोल्स निकाल लें, फिर मोल्स का रेशियो ले लेना, और उन्हीं को सोल्व करके मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ये वाली बात को जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ आ जाएगा। अभी बस इतनी बात को समझो मैंने क्या बोला है, कि परसेंटेज गिवन होगी, मैं मोल्स निकालूंगा, मोल्स निकालने के बाद उनका मोल्स रेशियो, जो रेशियो होगा वही मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात अगर समझ गए हो, अब मैं इसको एक फॉर्मूले के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, आज फिर एंड कर देंगे। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं कॉम्पिटिटिव वाला बताता हूँ, ठीक है, सिंपल सा, समझने में आसानी होगी। मुझे बताओ, एक जनरल बात ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई एग्जामिनर कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ध्यान रखना उसके अंदर कार्बन जरूर होगा, हाइड्रोजन जरूर होगा और ऑक्सीजन जरूर होगा, ठीक है, ये तीनों होंगे, बाकी अगर कुछ होगा वो बता देगा। लेकिन अगर कोई बोल रहा है हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एक हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, समझ रहे हो, बोलो। अब मुझे एग्जामिनर ने बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो देखो, अगर ऑक्सीजन ना होता इसमें, हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन ना हो, हमने मान के चलना है, अगर ना होता तो वो 60% कार्बन देता और 40% हाइड्रोजन, लेकिन उसने मुझे बोला 60% कार्बन और 8% हाइड्रोजन। अब 8% हाइड्रोजन का मतलब क्या, बाकी कौन होगा, बाकी कौन होगा, बोलो, बाकी कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। मुझे बता दो ऑक्सीजन कितना बचा, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32%, बोलो हाँ या ना। मतलब वो देगा नहीं, तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो हाइड्रोकार्बन बोल देता तो हम बता ही नहीं सकते थे कि यहाँ क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में बस ये दोनों होते हैं। अब समझो, मुझे पता है कि इतने 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 परसेंट है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट 100 ग्राम है मेरा टोटल, ठीक है, परसेंटेज में 100 ले सकते हैं लेट, तो उसके अंदर 60 ग्राम कौन हो गया, कार्बन,
8 ग्राम कौन हो गया? हाइड्रोजन। और 32 ग्राम कौन हो गया? ऑक्सीजन। बोलो हाँ या ना। बोल सकता हूँ क्योंकि परसेंटेज है, तो मैंने मान लिया 100 ग्राम है टोटल, ठीक है, तो उसमें इतने परसेंट, इतने 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 ग्राम ही होगा। बोलो। अब मैंने तुम्हें मोल में क्या लिखवाया, अगर परसेंटेज गिवन है तो पहले मोल्स निकालो। मोल्स अगर मुझे कार्बन के निकालने कितने हो जाएंगे? बोलो, कार्बन के मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास कितना बन जाएगा? 5। बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन के निकालने हैं तो 8 डिवाइड बाय क्या होगा? यहाँ पर H2 ना मान लेना, यहाँ एलिमेंट्स की बात होती है, ठीक है, यहाँ पर गैस घूस ना लाना, तो डिवाइड बाय क्या होगा? 1। 8। ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन 32 डिवाइड बाय 16 क्या आ गया? 2। अब समझो, अब समझो, मैंने यहाँ पर क्या बताया था? मोल्स का रेशियो लेना। जो मोल्स का रेशियो होगा वही एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। जो मोल्स का रेशियो वही एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो मोल्स का रेशियो वही एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब मैं अगर लिखना चाहूं कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? बोलो। 5:8:2। तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा हो गया C5H8 और O2। बोलो समझ गए? जो मोल्स का रेशियो वही एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ गया? सिंपल है, ये सबसे सिंपल तरीका होता है। कल मैं तुम्हें सीबीएसई वाला भी बताऊंगा। अभी मैंने वो सिखाया है जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। हाँ, परसेंटेज अगर गिवन है तो 100 से ले सकते हो। क्लियर है? बताओ।